जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि लड़का और लड़की किस उम्र में संभोग कर सकते हैं, किस उम्र में संभोग करना सही होता है और किस उम्र में संभोग करना सबसे गलत होता है। तो उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ समझिए, आगे संभोग लोग करते काहे हैं। तो सबसे पहला रीजन भैया संतान उत्पत्ति के लिए, और दूसरा क्या होता है तो आनंद और चरम सुख को पाने के लिए। अगर आप संभोग करने के बाद भी अगर आपके पास कोई संतान नहीं होता है तो सबसे बड़ा क्या होता है आपके लिए दिक्कत हो जाता है। आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं, इधर उधर क्या क्या करते हैं, बात बोलते हैं। तो समझिए, संभोग करना केवल आनंद के प्राप्ति के लिए नहीं होता है, तो सबसे मुख्य क्या होता है तो जनन के लिए। किसके लिए होता है तो जनन के लिए। संभोग करने के बाद, शादी करने के बाद अगर आपके पास कोई संतान नहीं है तो सबसे बड़ा दुख क्या होता है, यही होता है। समझ में क्या। तो संभोग करने का मतलब होता है सबसे पहला चीज़ प्रजनन करना, संतान की उत्पत्ति करना, और आनंद और चरम सुख के लिए लोग क्या करते हैं तो संभोग करते हैं। लेकिन किस उम्र में करना चाहिए ये सबसे बड़ा जरूरी बात होता है। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल में 12 साल में आप संभोग करिए, आप संतान की उत्पत्ति करिए, तो ऐसा चीज़ नहीं होता है। ये उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका उम्र अगर 20 साल का है, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक ने इस तरह से बना दिया कि 20 साल तक आपको जीवित रहना है, तब आप 8 साल में 10 साल में संभोग करके संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका उम्र 100 साल तक है तब आपको 25 साल में 30 साल में क्या करना चाहिए तो संभोग करना चाहिए। तो हमारे यहाँ का जो समय ना बड़ा जल्दी इसका होता है गिरावट होते हुए चला जा रहा है। हमारे यहाँ के लोग 60 साल 70 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पा रहे हैं। हर तरह का बीमारी है, कैंसर हो जा रहा है, फेफड़े में दिक्कत हो जा रहा है, लीवर में दिक्कत, कैंसर, यानी कई तरह का क्या हो रहा है तो बीमारी हो रहा है। तो इस अवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि 50 साल में आदमी की उम्र कितना हो जाएगा, 50 साल में 55 साल में आदमी का उम्र हो जाएगा। जब 50-55 का उम्र हो जाएगा ना, तब लोगों के अंदर 12 से 15 साल में क्या हो जाएगा उत्तेजना आ जाएगा और संभोग करके संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। इस समय 12 साल में संतान का उत्पत्ति नहीं कर पाइएगा। अगर इस अवस्था में कोई लड़की गर्भ धारण कर लेगी ना, इतना भयानक उसको दुष्परिणाम होगा ना, वो अपने आप को समझ नहीं सकती है। यानी 12 साल में 13 साल में कोई भी लड़की गर्भ धारण की संभावना नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हो भी जाएगा ना तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है, या तो खुद मर जाएगी या तो उसका संतान ही मर जाएगा। तो एक उम्र होता है, तो उम्र क्या होता है इसके विषय में हम बात करते हैं। तो समझिए, लड़का का कितना उम्र होना चाहिए तो कम से कम सरकार कितना बोलता है तो 21 साल तक, यानी 21 साल तक। लेकिन आप 16 साल से लेके 18 साल 19 साल में भी क्या कर सकते हैं तो संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। आप कहें कर सकते हैं क्योंकि जो आपके अंदर हार्मोन्स होता है ये 12 साल में 13 साल में क्या होता है बनना शुरू हो जाता है। अगर आपका हार्मोन्स 12 साल में 13 साल में बनता है तो 17 साल में 18 साल में आप संभोग करके संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। समझ गया। तो लड़के का उम्र कितना होता है तो 21 साल माना गया है। लड़की में क्या होता है तो लड़की का उम्र 18 साल है। लेकिन लड़की के अंदर भी क्या होता है, कब हार्मोन्स बनता है तो 12 साल में 13 साल में क्या होता है तो इसके अंदर पीरियड आना शुरू हो जाता है। अब जैसे लड़की के अंदर पीरियड आना शुरू हो जाता है तो समझिए कि गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही है। अगर 12 साल में 13 साल में आता है तो 16 साल में 17 साल में 18 साल में ये संभोग करके संतान की उत्पत्ति कर सकती है। लेकिन अगर भैया कानून के हिसाब से देखिएगा तो ये बात क्या होता है गलत होता है। लेकिन लड़की 18 साल में 17 साल में भी गर्भ धारण करके संतान की उत्पत्ति कर सकती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, अगर कोई लड़की 15 साल में 14 साल में अगर ये संभोग कर सकती है ना तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब होता क्या है, बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं उम्र रहेगा 15 साल 14 साल, लेकिन खान पान की वजह से लगता है ये 20 साल का हो गई है 25 साल का हो गई है। तो समझिए, ये 20 साल 25 साल मायने नहीं रखता है। मायने कौन रखता है, ये 15 साल। यानी अगर कोई भी लड़की का उम्र 15 साल है, देखने में ऐसा लग रही है ये 25 साल का हो गई है, तो भैया देखने से कुछ नहीं होता है, उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स सबसे मुख्य चीज़ होता है। अगर हार्मोन्स बनेगा तब तो ठीक है, आप देखने से कुछ नहीं अनुभव कर सकते हैं। अब क्या होता है ना, कई ऐसे लोग होते हैं खान पान ऐसा खाएंगे कि 10 साल में लगेंगे ससुर एकदम जवान हो गया। तो जवान होने से मतलब नहीं होता है उसका उम्र 10 साल है, जब तक 12 साल 13 साल की नहीं होगी ना,
तब तक उसके अंदर पीरियड नहीं आएगा, और जब पीरियड नहीं आएगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। तो सबसे मुख्य क्या होता है, हार्मोन्स होता है। शरीर को देख के हार्मोन्स नहीं बनता है, एक उसका क्या होता है, उम्र होता है। 12 साल में 13 साल में लड़की के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स तेज़ी से बनता है, जिसके कारण से पीरियड आता है। और उसी तरह से पुरुष के अंदर भी 12 साल में 13 साल में क्या होता है, तो सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। तो उम्र को देख के आप कभी डिसाइड मत करिए ये लड़की शादी करने के लायक हो गई है, ये लड़का शादी करने के लायक हो गया है। तो कब होता है, जब तक लड़की का उम्र 18 साल और लड़के का उम्र 21 साल नहीं हो सकता है, तब तक संभोग करना क्या होता है, तो गलत माना जाता है। लेकिन आज के समय में 14 साल में 15 साल में लोग क्या करते हैं, संभोग करते हैं। तो जो लड़की 14 साल में 15 साल में बहुत ज़्यादा संभोग करती है ना, उसके लिए क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। लड़के के अंदर नुकसान कम होता है, काहे कम होता है, समझिए। जो पुरुष के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बाहर आता है। अब बहुत ज़्यादा बाहर आएगा तो सबसे पहला रीज़न, वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। अगर वो 14 साल में 15 साल में बहुत ज़्यादा संभोग किया और 20 साल में हो गया शादी, अगर वो लगातार संभोग करता रहेगा तो इसके अंदर से जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है, क्या हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब जब कम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता। लेकिन लड़की के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है उसके अंदर जो ओवरी होता है ना, ओवरी के अंदर क्या होता है, तो कम समय में गांठ बन जाएगा। यानी उसके अंदर से सेक्स हार्मोन्स पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, कम समय में क्या किया उसने, तो संभोग किया। तो जो ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं ना, उसमें क्या हो जाएगा, गांठ बन जाएगा। अब जैसे गांठ बन जाएगा ना, तो उसका इलाज केवल ऑपरेशन होता है, उसके अलावा उससे कोई नहीं रोक सकता है। अब आप बताइए, जब लड़की के अंदर से 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में उसके अंदर से बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो कभी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। क्योंकि भैया जब अंडा ही नहीं रहेगा तो कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकता है, तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। इसलिए लड़कियों को जितना उम्र ज़्यादा हो जाए उतना उम्र में संभोग करेगी तो ठीक रहेगा। अगर कम उम्र में संभोग करती है, 14 साल में, 15 साल में, 13 साल में, 16 साल में अगर बहुत ज़्यादा संभोग करती है ना, तब ये सबसे बड़ा क्या होता है, समस्या आ जाएगा, ओवरी में गांठ बन जाएगा। और जैसे गांठ बनेगा ना, उसका सीधे क्या होता है, इलाज काट दिया जाता है। अब जब काट दिया जाएगा तो कोई भी लड़की संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। तो लड़कियों के लिए सबसे समझना जरूरी है कि जब तक उसका उम्र 18 साल का, 20 साल का नहीं हो जाता है, तब तो को किसी के साथ संभोग ना बनाए। अगर कम उम्र में बहुत ज़्यादा संभोग करती है, तब समझिए उसके लिए दिक्कत होता है। अब समझिए, जो सेक्स हार्मोन्स होता है, ये दोनों में काम करता है। ऐसा नहीं कि केवल लड़की में काम करेगा तो लड़का में नहीं काम करेगा। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के अंदर क्या होता है, तो सेक्स हार्मोन्स होता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो कम उम्र में संभोग मत करिए। क्योंकि भैया जब ये सब समस्या हो जाएगा ना, तो आपके अंदर बाँझपन आ जाएगा। अब जब बाँझपन आ जाएगा तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आनंद के लिए पूरा जीवन क्या हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए एक उम्र होता है, एक समय होता है, एक सीमा होता है। तो लड़की को कम से कम 18 साल के बाद क्या करना चाहिए, संभोग करना चाहिए। और लड़के को भी कम से कम 18-20 साल के बाद क्या करना चाहिए, तो संभोग करना चाहिए। इस दौरान लोगों के अंदर जो हार्मोन्स होता है, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास कर लेता है, जिसके कारण से शरीर में कोई तकलीफ नहीं होता है। समझ में क्या? तो इस तरह से आपको संभोग करना चाहिए ताकि आपको भी ना दिक्कत हो और आपके पार्टनर को भी दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सेक्स कब गलत होता है, कब सही होता है। कम उम्र में गलत होता है, समय जब आ जाए तब सही माना जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।